शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। शालोम मैम। हेलो। शालोम। आज प्रतिमा आंटी का है, क्या उनको पता है आज उनका है करके? वो तो नहीं दिख रहे हैं मुझे वर्शिप। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करते हैं एक ऊंचे ताली के साथ। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। एक प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद हम वर्शिप में चलेंगे। मैं ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज का ये नया दिन आपने दिखाया है प्रभु जी, ताकि प्रभु हम सब कोई एकत्रित होते हुए ये समय में आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति बात करे प्रभु। आपको प्रभु भाने वाला काम करे प्रभु, आपके वचन से सुने प्रभु जी, प्रार्थना में लगे रहे, गवाही से प्रभु आपको महिमा दे प्रभु। जैसे कि हम जुड़े हुए हैं अभी, जो जो विषय करेंगे आगे जाके प्रभु, चाहे हमारा आराधना हो, चाहे हमारा वचन सुनना हो, चाहे हमारा टेस्टिमनी हो, चाहे हमारा प्रेयर पॉइंट को लेकर प्रेयर हो, हर एक विषय में आपकी आत्मा हम सभी को पकड़ते हुए आगे लेके जा रहा है। इसलिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हुए यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन को, जो आगे जाके भी जुड़ने वाले हैं, आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं और आपकी आत्मा हमारे हर एक क्षेत्र में प्रभु हमको गाइड करते हुए आगे लेके जा रहा है प्रभु। आज का हर एक विषय से केवल केवल आप ही की महिमा होने पाए। सुनने वाला कान आशीषित है, समझने वाला हृदय आशीषित है। सबको यीशु मसीह के नाम से लॉक करती हूँ। वो धीर स्थिर सुस्थिर की आत्मा हम पर अधिष्ठान करे, ताकि हम सब कोई प्रभु आपके वचन को ध्यान धरकर सुनने पाए प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ हैं करके धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ठीक है, आइए हम वर्शिप की ओर चलते हैं। और हमारे साथ हमारी छवि सिस्टर है। मैं छवि सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें वर्शिप में आगे लेके जाएं। छवि सिस्टर, आप वर्शिप करेंगे? जी 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 जी, थैंक यू। एक मिनट। जी जी। प्रेज द लॉर्ड सभी सिस्टर को, सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज दिन के लिए प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रभु का महिमा करने के लिए। प्रभु मेरे को सुविधा दिए हैं, तो इसीलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे को जीवितों को साथ में मेरे को जीवित रखे हैं उनके महिमा करने के लिए, तो मैं इसीलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु का महिमा करेंगे।
यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार करता, शांति देता, उद्धार करता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोच मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोच मन में, बेकार का है ये जीवन। करता है हमें उसने अपने लहू का मूल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हाँ, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हाँ, द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वो ही है मोड़ की तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हाँ, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ना ही हम खुद के, ना तो दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। ना ही हम खुद के, ना तो दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी यीशु है जहाँ में, गवाह है उसके लहू से। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हाँ, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, शुद्ध करता हमें, शुद्ध करता हमें। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, प्रेज़ द sister. God bless you. प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दो। सब लॉर्ड। कोई अपने आप को अनम्यूट करते हुए, हो सके तो अपना वीडियो को हम ऑन करें और परमेश्वर को एक ऊंची ताली के साथ हम धन्यवाद। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। यीशु का लहू ना बहुत ही खास है। यीशु का लहू जो सारे पापों से, 1 2 3 नहीं, पूरा सारे पापों शुद्ध करता है। यीशु का लहू में इतना ताकत है, वो हमारा हर एक विषय को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये यीशु का लहू बहुत ही सामर्थी लहू है और वही लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर का सही में धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि ये लहू में ना जीवन है। आमीन। हालेलुया। क्या हम थोड़ा सा चिल्ला के बोल सकते हैं, ये लहू में जीवन है? लहू में जीवन है। जीवन हालेलुया। लहू में जीवन है। ग्लोरी टू जीसस। सो परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद हो। आज हम और एक नए हफ्ते के साथ हम जुड़े हुए हैं मेरे प्यारों, और आज थोड़ा हम अभी वचन में चलेंगे और परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करने वाला है, हम थोड़ा सा मनन करेंगे कम समय, और उसके बाद फिर हम प्रेयर में चलेंगे। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि महीना का घोषणा शुरू हो गया है, और महीना का जो ये घोषणा है, ये घोषणा कौन सा घोषणा है, कौन सा महीना है कि मंथ ऑफ फियरिंग।
ये सुनने का महीना है। और कैसा सुनने का महीना? परमेश्वर का वचन का सुनने का महीना। जो वचन क्या है? मंथ ऑफ हियरिंग ऑफ लाइफ गिविंग एंड लाइफ नरिशिंग वर्ड। जो परमेश्वर का वचन है, जिसमें जीवन है, जीवन देने वाला वचन। और क्या? वो प्रोटीन, वो हर एक प्रकार का न्यूट्रिशियस वाला वचन। हमको उसमें विटामिन, प्रोटीन, हर एक विषय मिलेंगे। वो प्रोटीनियस वचन, जिसमें पूरा कूट कूट के सारे पोषक तत्व भरे हुए हैं। ऐसा हर एक विषय पाते हुए हम क्या आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, हर एक क्षेत्र में ग्रोथ करने वाला वचन का महीना है। हालेलुया। और ये महीने में मेरे प्यारो, हम आज थोड़ा देखेंगे, आज परमेश्वर ये घोषणा के द्वारा क्या हमसे बातें करने वाले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन किस रीति से हमारे जीवन में काम करता है। ये परमेश्वर का वचन क्या है कि हम पिछले बार देखे थे कि परमेश्वर का वचन क्या है? मिरर जैसे काम करता है हमारे जीवन में। हालेलुया। मिरर का बहुत सारा डायमेंशन को मैं आपको दिखाई थी कि ये मिरर कैसा हमारे जीवन में काम करता है। तो ये विषय को लेते हुए आज मैं ये वचन नहीं, लेकिन ये वचन सुनने का जो महीना है, मंथ ऑफ हियरिंग, ये सुनना को लेकर है ना, क्योंकि कोई बोलेगा तब तो कोई सुनेगा। ये सुनना विषय को लेकर, ये हियरिंग विषय को लेकर आज मैं वचन लाई हूं। तो एक वचन पढ़ेंगे पहले, मत्ती उसका 6:25 को पढ़ेंगे। ठीक है, मत्ती उसका 6:25। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है मेरे प्यारो, सब कोई निकाल लिए है ना? मेरी आवाज आ रही है? जी जी पास्टर जी, निकाल लें। निकाल दिए। आपके यहाँ लाइट नहीं है क्या परमजीत सिस्टर? हमारा लाइन चली गई, करंट नहीं है, अभी अभी चली गई। ठीक है, 25 को देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्योंकि हम ये संसार में हम यहाँ पे लाए गए हैं, अपने माता पिता के द्वारा हम जन्मे हैं। तो हमारा शादी करने के बाद या शादी करने से पहले हमारा, और शादी करने के बाद तो बहुत सारे, एक महिला होने के नाते, किसी की पत्नी होने के नाते, किसी के माँ होने के नाते, है ना, एक बहू होने के नाते, एक गृहिणी होने के नाते हमारा बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सुबह उठते ही माँ का क्या उसका टाइम टेबल शुरू हो जाता है। बच्चे लोग तो स्कूल जाते हैं तो उनका तो एक तो रहता है कि इतना बजे से तुम लोगों का क्लास रहेगा करके। माए लोगों का क्लास तो वो शेड्यूलिंग तो सुबह से शुरू हो जाता है। मैं तो बोलूंगी रात के समय से शुरू हो जाता है कि सुबह उठ के मेरे बच्चा स्कूल जाएगा, मेरे हस्बैंड अपना ड्यूटी जाएंगे, सुबह उठ के मैं क्या नाश्ता बनाऊं, कैसा कैसा मेरा कल का प्लान, क्या क्या मेरा प्लानिंग रहेगा एक दिन का, कैसा कैसा करूं, मुझे वचन देना है, मुझे ये करना है, मुझे एक जगह सेवकाई में जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मार्केट जाना है, सब्जी खरीद, बहुत सारा विषय होता है। बहुत सारे विषय में हम महिला लोग ऑक्युपाई होते हैं। तो उसमें से हम देखेंगे कि ये संसार के जीवन में बिताने के लिए खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, हर एक विषय चाहिए। और कोई सोचता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारे जीवन में। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन यीशु मसीह खुद कहते हैं कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये तो चिंता करते हो, लेकिन क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्योंकि प्राण रहेगा, ये शरीर रहेगा, तब जाके तो ये शरीर को आप सजा पाओगे। हालेलुया। बहुत सारा विषय हम यूज करते हैं, साबुन, शैम्पू, कपड़ा,
आज कौन सा कलर का कपड़ा पहनना है, मेरे स्किन में कौन सा क्या साबुन लगाऊं या कौन सा लेप लगाऊं तो मेरा स्किन और भी गोरा दिखेगा, और भी हेल्दी रहेगा, और भी शाइनिंग करेगा। बहुत सारा विषय दुनिया के लोग चिंता करते हैं। हालेलुया। ये इसको यूज करो, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा, ये बाल के लिए बहुत अच्छा, बहुत सारा विषय करते हैं। लेकिन ये शरीर ठीक रहेगा तब जाके तो ये शरीर को हम सजाने पाएंगे, कपड़ा में हम उसको लपेटने पाएंगे कि Yes. साड़ी पहनूं Hallelujah. कि ड्रेस पहनूं, मुझे पर्टिकुलर ये मैरिज फंक्शन में जाना है या कुछ है, प्रेयर है, मैं क्या क्या पहनूं, मैचिंग करें क्या, बहुत सारा विषय रहता है। और उसमें क्या लिखा है, प्राण भोजन से। हालेलुया। क्योंकि शरीर रहेगा तब जाके वो प्राण उसके अंदर रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा तो वो प्राण कहाँ पे रहेगा। जैसे कि ये वाइस वर्सा है, हम देखते हैं कोई आदमी मर जाता है तो उसका सोल, उसका क्या प्राणवायु है ना, वो चला जाता है तो वो शरीर और चलता फिरता नहीं, कुछ घंटों में उस शरीर से बदबू मतलब बदबू आने लगता है। और वो शरीर को, उसको जितना भी प्रेम हो उसके घर वाले उसको कितना दिन रख पाएंगे परफ्यूम डालते हुए, नहीं। वो ही प्यार करने वाले ही उसको बोलेंगे कि नहीं, इसको घर से निकालते हैं, गाड़ देते हैं, जो भी करते हैं, है ना। क्योंकि ये शरीर रहेगा, हालेलुया, तब जाके वो प्राण रहेगा। और वो प्राण शरीर रहने से ही उसके अंदर रहता है, और वो शरीर रहने से उसके अंदर आत्मा रहता है मेरे प्यारे। तो इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि प्राण भोजन से, जो हम ये शरीर को भोजन खिलाते हैं, मछली, मटन, चिकन, जो भी हो, और ये शरीर को जो कपड़ा पहनाते हैं, क्या ये शरीर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? और ये शरीर को जीवित करने के लिए ये दुनिया का ये कपड़ा, ये दुनिया का खाना, जैसे मत्ती 4:4 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, ये प्राण के लिए, ये शरीर के अंदर जो प्राण बसता है, ये शरीर हम जो धारे हुए हैं, ये शरीर को खाली हम दुनिया का हम खाना खिलाएंगे, जितना भी फ्रूट्स खिला लो, जितना भी आप क्या उसको सजा लो, जितना भी अच्छा अच्छा खाना खिला लो, ये शरीर टिकेगा नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा भोजन है जो आत्मिक भोजन, हालेलुया, क्या है कि परमेश्वर का वचन। आमीन। थोड़ा हम सब चिल्ला के बोल सकते हैं क्या, Amen. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ऐसा है कि परमेश्वर के मुख से वो निकलता है, और परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से मनुष्य जिंदा रहेगा। ये रोटी तो उसको कुछ क्षण के लिए एनर्जी देगा, पावर देगा, ऐसा नहीं है। रोटी नहीं देगा करके यीशु मसीह नहीं कहते हैं, लेकिन उसको जीवित और टिकाऊ रखने के लिए क्या चाहिए मेरे प्यारों? सत्य आईडी से थोड़ा म्यूट हो जाइए, उधर से नॉइज आ रही है। परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो हम टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जो आत्मा है, ये आत्मा को जीवन देने के लिए, ये आत्मा यहाँ पे टिकने के लिए, रहने के लिए ये जगत में शरीर चाहिए, और ये शरीर में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? वही वर्ड ऑफ गॉड। और फिर उतना नहीं, हम खाली वही छोटा वाला न्यूबॉर्न बेबी वाला आत्मा रह के नहीं, इसको न्यूट्रिशन देते हुए इसको हमको क्या मैच्योरिटी लेवल पे, उस कगार पे बढ़ाना है, ताकि परमेश्वर के सहकर्मी हो सके, है ना। परमेश्वर का वचन तो कहता है हम सहकर्मी है, लेकिन काम को कैसे संभालेंगे जब हमारा ज्ञान खुद का नहीं खुलेगा। और वो ज्ञान खुलने के लिए, वो समझ उस लेवल पे आने के लिए भी हमको परमेश्वर का वचन चाहिए। ये शरीर को टिकाऊ करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए भी हमको परमेश्वर का वचन चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ये महीना में हमको दिया है कि लाइफ गिविंग एंड लाइफ नरिशिंग वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन उसको सुनना है। हालेलुया।
क्या करना है? हालेलुया। उसको सुनना है, क्योंकि सुनना ये है। वचन सुना जाता है तब जाके कोई विश्वासी बनता है मेरे प्यारे। विश्वास सुनने से होता है। हालेलुया। और ये विषय को लेते हुए आइए एक वचन हम पढ़ेंगे। आप अगर इंटरसीड प्रेयर में ज्वाइन हुए होंगे तो सुने होंगे, बहुत सारे लोग तो नहीं जुड़े थे, इसलिए मैं ये वचन को फिर से लाई हूं। आइए पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 22 का हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा निकालिए मेरे साथ और उसका चैप्टर 22 को निकाले। 22 का हम थोड़ा सा एक को पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ के लेके जाऊंगी पढ़ाते लेते हुए, है ना। आप देखिए यहाँ पे वचन क्या कहता है। जब योशिया राज्य करने लगा, ये योशिया कौन है मेरे प्यारो? ये एक राजा है। और ये जब राज्य अपने राजा होते हुए अपने राज्य को संभालने लगा, उसको कितना साल हो रहा था पता है? बहुत कम उम्र से अपना राजभार को संभाला, तब वह 8 वर्ष का था करके लिखा है। कितना वर्ष? ओनली 8 years old। इतने छोटे समय से, इतने छोटे समय से वो राजभार संभाल रहा है अपना राज्य, और राज्य के अंदर कितने सारे प्रजा होंगे सोचिए। वो सारा विषय को वो संभाल रहा है, और उसका समझ कितना नहीं होगा कि 8 साल की उम्र में, कैन यू इमेजिन? 8 साल की उम्र में हमारे बच्चे कितने पढ़ते हैं? कौन से ये में होते हैं? शायद 2 या 3 ऐसे पढ़ते हैं, क्लास 2। हालेलुया। और वही उम्र में उसका समझ क्या है कि प्रजा भी उसको एज ए राजा उसको ग्रहण कर रहे हैं। और जब वो संभालने लगा, क्या हुआ कि आगे आगे पढ़ते हुए जाएंगे। 8 को आइए, है ना, 8 को आइए। और 8 को वहां पे वचन कहता है कि हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा। ये हिल्किय्याह कौन है? ये राज्य का जो राजा है, हम पढ़े, यही राजा का महायाजक का नाम है हिल्किय्याह, है ना। और ये हिल्किय्याह महायाजक, यहाँ पे क्या बातें हुई है कि मंदिर, यहाँ पे मंदिर का मरम्मत चल रहा है, और मंदिर का मरम्मत का काम ये महायाजक को सौंपा गया है। और ये महायाजक क्योंकि सच्चा महायाजक था, अपना काम एक विश्वास योग्य होते हुए वो अपना काम को निभाता था। और वही काम करते करते हम देखेंगे यहाँ पे वचन क्या कहता है कि हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री, और राज्य का जो राजा देखे, और राज्य का मंत्री है उसका नाम शापान है, और शापान से कहा मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। वो मंदिर का मरम्मत करते करते वहां पे चलते चलते देखते हैं कि उनको एक पुस्तक मिली। चलिए देखिए, ये जो हम बाइबिल पकड़े हुए हैं, ये बाइबिल तो अभी आया है। यीशु मसीह आए, अनुग्रह का युग आया, उसके बाद यीशु मसीह चले गए, उनके चेले लोग काम किए, बहुत सारा हुआ, तब जाके ये बाइबिल आया है। और बाइबिल से पहले वो कौन सा विषय को फॉलो करते थे? मूसा का पुस्तक को, व्यवस्था का पुस्तक को, यहोवा का वही पुस्तक को। और वही पुस्तक वहां पे और ढूंढते ढूंढते मिली, और वहां पे हम देखते हैं क्या हुआ। तब हिल्किय्याह ने वो शापान मंत्री को वह पुस्तक दी, और वह उसे पढ़ने लगा। तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया। अब राजा के पास खबर आता है क्या कि जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया, जो यहोवा के भवन में काम कराने वाले हैं, है ना। यानी कि मंत्री भी एक विश्वास योग्य मंत्री है ना। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बताया गया है, 11 को देखिए, व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। हालेलुया। ये पुस्तक, ये परमेश्वर का वचन ही तो वहां पे लिखा होगा। और वो वचन सुनते सुनते वो उसका हृदय क्या हो गया? पिघल गया। और वो इस रीति से आत्मा में भर गया कि वो अपना वस्त्र को फाड़ रहा है। हालेलुया। और फिर 13 को देखिए, समय कम है करके मैं जल्दी जल्दी दौड़ रही हूँ।
13 को देखिए क्या बोला गया वचन, कि यह पुस्तक जो मिली है, अभी राजा कह रहा है ना। 12 से पढ़ दे रही हूं, आप सुनते जाइए। फिर उसने हिल्किय्याह याजक, सापान के पुत्र अहीकाम, मिकायाह के पुत्र अकवीर और सापान मंत्री और असाया नामक अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी। और क्या आज्ञा दी? वो राजा कुछ बोल रहा है, यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और मेरे प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का बड़ी ही जलजलाहट हम पर उस कारण भड़की है कि हमारे पुरखों ने इस पुस्तक की बातें ना मानी, कि जो कुछ हमारे लिए लिखा गया है उसके अनुसार करते। और सुनते सुनते उसका क्या ज्ञान खुल रहा है, समझ खुल रहा है, और वो जान पा रहे हैं कि मेरे प्रजा लोग और मेरे पूर्वजों हैं जो यहोवा के पुस्तक में यहोवा ने जो जो आज्ञा दिया है, क्या कि मूर्ति पूजा ना करना, ये पाप है, ऐसे करके ना जाना, ये सारा विषय मेरे पूर्वजों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का क्या, वो जलजलाहट आया है, क्योंकि बात आज्ञा पालन नहीं हुआ है। हालेलुया। और ये विषय लेकर जब बोलता है यहोवा से पूछो करके, अब यहोवा से पूछने के लिए कौन जाएगा? उस समय क्या होता था मेरे प्यारों, ऐसे नॉर्मल पीपल, आप और मैं जो है एक एक विश्वासी है, अब हमको वो रेविलेशन है, प्रकाशन है कि हम भी पूछ सकते हैं। लेकिन वहां पे एक भविष्य वक्ता लिटरली ठहरा जाता था एक राज्य के लिए, और वो राजा की ओर से वो भविष्य वक्ता वो यहोवा से, परमेश्वर से बात करता था। अब भविष्य वक्ता को चुनना है। फिर 14 को देखेंगे, वहां पे क्या हुआ, हिल्किय्याह याजक और अहीकाम अकबरे, सापान जो मंत्री है, और असाया ने हल्दा नबिया करके पास जाकर उससे बातें की। अब एक भविष्य वक्ता यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, उसका नाम है हल्दा करके, और ये हल्दा को अपना सारा कहानी बताते हैं, ऐसा ऐसा राजा ने हमको भेजा है और आप थोड़ा यहोवा को पूछिए क्या क्या है करके, है ना। और वो फिर क्या कहते हैं, 15 को देखिए, उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है, यानी कि वो राजा ने भेजा है वो भविष्य वक्ता के पास, वो एक औरत थी, है ना, और उससे यह कहो, यहोवा यो कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदे के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूँ। वो भविष्य वक्ता, वो जो वक्ती थी हल्दा करके, वो भी कंफर्म कर रही है कि यहोवा, ये उसका जलजलाहट उठा है और ये विपत्ति डालने पर है। और बहुत सारा विषय बोलता है, मूर्ति पूजा हुआ ये वो करके। फिर 19 को देखिए, 19 में क्या बोला जाता है, 18 और 19 को देखिए, परंतु यहूदा का जो राजा है जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है, उससे तुम यो कहो कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, इसीलिए कि तू वे सारे बातें सुनकर, कौन सा बात सुना, वो जो व्यवस्था की पुस्तक से वो मंत्री पढ़ पढ़ कर वो राजा को सुनाया, वही बात तूने जो सुनकर अपने आप को दीन किया, और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और साथ दिया करेंगे, तूने यहोवा के सामने अपना सिर को झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण, हालेलुया, वो जब परमेश्वर का वचन उसने सुना और वो पाप क्या है, वो सारा चीज क्या है, वो उसका अंडरस्टैंडिंग खुला, तब वो क्या किया कि वो एक साहस के साथ, हालेलुया, एक नम्र हृदय के साथ अपने वस्त्र को फाड़े, रोते रोते अपना सर को झुकाया, घुटने पे आया और परमेश्वर से माफी मांगी। और क्या क्या हो सकता है, यहोवा से पूछो करके अपने आप को दीन किया मेरे प्यारों। और इसका यही कैरेक्टर क्या किया, आगे जाके देखते हैं क्या बोला गया है,
इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, आमीन। मेरी आवाज आ रही है? आप लोग सुन रहे हैं? यस, आमेन, हालेलुया। आ क्या रही बोला गया पास्टर है मेरे जी। प्यारों? क्या बोला गया है कि तूने जो सुनकर अपने आप को झुकाया, अपने आप को नीचा किया, अपने आप को शून्य किया, तेरा ये विषय के कारण, तेरे सुनने के कारण अब यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी सुनी है। हालेलुया। क्या है मेरे प्यारों? ये महीना का घोषणा, मंथ ऑफ हियरिंग, सुनने का महीना। देखिए, परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर है, हमने उनको नहीं कहा कि प्रभु आप हमसे पहले प्रेम, हमको वो पेड़ पौधे जानवर करके नहीं बनाना, मुझे सागरिका को, मुझे छवि को, मुझे कमकम को, मुझे रश्मिता सिस्टर को, ये मुझे आप ऐसे करके प्रार्थना किए क्या? मुझे आप आपकी स्वरूप और समानता में इंसान करके ही बनाना और मेरा नाम रश्मिता देना, मेरा नाम छवि देना, मेरा नाम सागरिका देना? नहीं, नहीं, ये तो उसका चॉइस है कि उसने हमको वो पेड़ पौधे, वो जानवर के बीच में नहीं रखा और हमको क्या बनाया? हमको इंसान और उसके जैसा बनाया और उसका वो ज्ञान हालेलुया। में ज्ञानी बनाया। और हम तो ऐसे सिलो परिवार इस लेवल पे, इस रिविलेशन पे आ गए हैं कि परमेश्वर का अगर संतान वो परमेश्वर है तो उसका पैदा किया हुआ बच्चा वो भी परमेश्वर है करके। हालेलुया, आमेन, आमेन। हालेलुया। क्योंकि हमको सुनना है और सुनने के हिसाब से उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, वो ही डिपेंड करता है परमेश्वर के ऊपर। उसका सुनना तो पहला सुनना हो गया, उसका पहला प्रेम करना तो हो गया, अब हमारी बारी है मेरे प्यारों, ये राजा की तरह उसको जब हम सुनेंगे और सुनने के बाद किस रीति से अपने आप को झुकाएंगे, परमेश्वर के सामने दिन करेंगे और हम सुनेंगे तो परमेश्वर डेफिनेटली सुनेगा। जैसा भी हो वो जैसे करके भी सुनेगा। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे एक एक्शन रिएक्शन का फॉर्मूला, कि एक्शन में क्या होता है, आप जो करते हैं उसका रिएक्शन देता ही देता है। केमिस्ट्री कहता है, साइंस कहता है। जैसे बॉल को आप फेंकेंगे तो वो बॉल जैसे करके रिएक्शन देगा और नीचे आएगा ही आएगा। आप किसी को कड़ी खोटी सुनाएंगे तो उसका हृदय तो जलेगा ही जलेगा। वो रिएक्शन आंसू में दे या बोल के अपना मन का भड़ास निकाल दे, रिएक्शन तो जैसे ही होता है। हालेलुया। ठीक ऐसे ही मेरे प्यारों, हम जो सुनने का एक्शन करेंगे ना, परमेश्वर भी वो सुनने का एक्शन करेगा। और जब परमेश्वर सुनने का रिएक्शन देगा, हालेलुया, तब हम हमारा सारा 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 विषय को, अभी तक जो हमने नहीं पाया है, ये प्रेयर ग्रुप में जुड़ते जुड़ते कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, सारा विषय को हम सारा रिजल्ट को देखने के लिए पाएंगे। आमेन, ये आमेन। वो परमेश्वर के ओर से रिएक्शन होगा मेरे प्यारों। इसका थोड़ा इंग्लिश करते हुए, पढ़ते हुए मैं खत्म करूंगी 2-3 मिनट में ही। इसका इंग्लिश निकालिए, एमएसबी वर्जन पढ़ेंगे, है ना? इसका इंग्लिश निकालिए, एमएसबी वर्जन पढ़ेंगे आपको सुनने में। And also tell the king of Judah, since he sent you to ask God for direction, tell him this, God's comment on what he read in the book. वो राजा ने जब बुक को पढ़ा, वो व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा मेरे प्यारों, परमेश्वर का कमेंट आ रहा है। हालेलुया। जैसे हम सब कोई व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम सब कोई, हमारा कोई कोई फेसबुक अकाउंट है, कुछ आप परमेश्वर का वचन को अपने स्टेटस में भी लगाते हो, तो वो स्टेटस में भी कोई कोई आपके जन कुछ कुछ कमेंट करते हैं। गुड मॉर्निंग का स्टेटस लगाओगे तो गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आप कुछ पिक्चर छोड़ोगे, कुछ भी वीडियो डालोगे तो ये बहुत अच्छा, कुछ तो कमेंट आता है। हालेलुया। आप अपनी तरक्की की कुछ भेज भी रहे हो तो आप, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, मेरे बच्चे के बारे में बोल रही हूँ, वो ताकते रहते कि मेरे बुआ लोग क्या क्या बोलेंगे करके। हालेलुया। मेरे नानी माँ क्या क्या बोलेंगे कि मम्मी कुछ रिप्लाई आया है क्या, कुछ कमेंट आया है क्या, बोलते हैं। हालेलुया। तो वो जो कमेंट अपने परिवार से,
कोई इंसान से आता है तो हमको इतना खुश लगता है। तो ये जब वो रीड किया, वो परमेश्वर का वचन को रीड किया, तो वो राजाओं के राजा, वो प्रभुओं के प्रभु के ओर से कमेंट आ रहा है। Hallelujah. गॉड्स कमेंट इज देयर Hallelujah. करके लिखा है। हालेलुया। ऐसा Amen. कोई Amen. सिलो वुमेन Hallelujah. है क्या जिसको परमेश्वर की ओर से कमेंट नहीं चाहिए? Amen. Amen. को चाहिए। चाहिए हालेलुया। चाहिए। और राजा जिसके पास इतना रिविलेशन नहीं है, और राजा जब व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ने लगा, वो तो खुद नहीं पढ़ा, देखेंगे तो लिटरली वो सुनने लगा। वो मंत्री पढ़कर सुनाया, और उसके सुनने से और वो एक्शन करने से परमेश्वर कमेंट दे रहा है आगे। हालेलुया। तब हम व्यवस्था की ये जो अनुग्रह का पुस्तक में बोलूंगी, हालेलुया, ये लाइफ गिविंग पुस्तक को बोलूंगी, ये लाइफ गिविंग वर्ड, ये लाइफ नरिशिंग वर्ड को हम सुनते हुए चलेंगे, हम एक्शन करते हुए चलेंगे, तो परमेश्वर का किस लेवल का कमेंट नहीं आएगा कि ये मेरी Amen. बच्ची। हालेलुया। हालेलुया। वो तो मगन होके नाचेगा, वो खुश होगा। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है बोलेगा, जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं करके। आमीन। और एक फिर थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे और भी मजा आएगा आपको। अरे मैं कट गई, मैं वो गरम, नीचे पढ़ेंगे, मैं कट गई थी, और भी मजा आएगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस आमेन। नीचे Hallelujah. देखिए, 19 को मैं पढ़ रही हूँ। Because you took seriously the doom of judgment I spoke against this place and people, है ना? क्या कहता है वचन? कि परमेश्वर का वचन 19 में हम पढ़े कि तूने जब सुना, ये बातें सुनकर अपने आप को दीन क्या लिखा है। और यहाँ पे एमएसवी वर्जन कहता है कि बिकॉज यू टुक सीरियसली द डूम ऑफ जजमेंट, यानी कि जब वो सुना, उसका समझ खुला कि क्या क्या एक्चुअल में हुआ है, परमेश्वर के हृदय में क्या क्या चल रहा है करके, तुरंत अपने चेला चामचा को भेज के भविष्य वक्ता को पूछो यहोवा क्या बोल रहा है करके जो एक्शन लिया, और उसको क्या बोला जा रहा है, उसका जो सुनना क्या है, यू टुक सीरियसली, उसका सीरियस हो जाना। जैसे हॉस्पिटल में हम कोई किसी को एडमिट करते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सीरियस कंडीशन में है। ये ऐसा सीरियस वाला नहीं है मेरे प्यारों। सीरियस हो जाना मतलब क्या? बहुत ही अलर्ट हो जाना, बहुत ही केयरफुली ध्यान धर के सुनना, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। क्या उसका कान नहीं है? क्या वो नहीं सुनता? नहीं, वो सुनता तो है, लेकिन वो हमारे ओडिया में कहावत है, खामखियाली, है ना? ऊपर वो ले लेता है। ऐसे ही हाँ, कितना बोलेंगे, बोलते तो है, इस बार भी बोल दिया, चलो सुन लेंगे, लेकिन सुनना ध्यान धर के, ये सीरियस होना होता है। और सुनने के बाद जो आपका पालन करना, जो एक्शन होगा ना, ये सीरियसनेस होता है। तो इसलिए वचन कहता है कि बिकॉज यू टुक सीरियसली द डूम ऑफ जजमेंट, लास्ट को देखिए, लास्ट को ही मैं पढ़ा रही हूं। सो दैट्स व्हाई गॉड कहता है कि, गॉड कहते हैं कि आई एम टेकिंग यू सीरियसली, एंड दैट इज गॉड्स वर्ड। Hallelujah. Because you took seriously, I am also taking it seriously. Hallelujah. जब परमेश्वर के संतान, ये राजा की तरह आप और मैं, परमेश्वर का हर एक वचन को हम सुनेंगे, और ये सुनना मतलब सीरियस हो जाना, सीरियसली सोचना, और ये सारा विषय को हम सीरियसली लेते हुए चलेंगे परमेश्वर का वचन को, तब परमेश्वर भी वो सीरियस हो जाएगा। और जो जो एरिया में हम वो लाइट को नहीं देखे हैं, वो रिजल्ट को नहीं पाए हैं, वो गुप्त प्रार्थना हो, जो जो विषय हो, वो हर एक एरिया में हम परमेश्वर का वो रिएक्शन को देखने पाएंगे मेरे प्यारे। Will take seriously, and he also will take definitely seriously. Amen. यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये महीना जो है हमारे लिए सही में एक सीरियस होने का महीना है। हालेलुया।
बातों को, परमेश्वर का वचन को केयरफुली टैकल करना, सुनने का महीना है मेरे प्यारों, उसमें चलने का महीना है। क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो सारा चीज आता है ना, परमेश्वर का एक एक शब्द, एक एक लेटर बहुत ही खास होता है, और एक विषय में रेमा होता है, ताकि वो हम आशीष को ग्रैब कर सकें। परमेश्वर ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या हम ये सारा विषय को हम रखते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़े। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को अनम्यूट करें और हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। और जितना सारा हमारा गुप्त प्रार्थना है, उसको भी रखती हूँ। हमारी प्रेमशिला माँ उनके लिए भी दिए हैं, वो शनिवार को प्रीच करेंगे हमारे वुमेन्स फेलोशिप में, तो प्रभु उनको आत्मा में भरे, बातें करें। जितने सारे हमारे बच्चे हैं, बच्चे को समर्पित करती हूँ, हमारे हस्बैंड लोगों को, हमारे फाइनेंस को समर्पित करती हूँ, हमारा देश को समर्पित करती हूँ, हमारे युवा लोगों को, स्टूडेंट लोगों को समर्पित करती हूँ। हाल ही में आपने देखा होगा जो चल रहा है प्रोटेस्ट, है ना, और ये बारिश का मौसम में भी बहुत कुछ हो रहा है, तबीयत बिगड़ रहे हैं। ये सीजन को लेते हुए, रास्ता किनारे हर एक विषय को लेते हुए मैं समर्पित करती हूँ प्रार्थना अनुसार प्रभु जी। और आप जरूर सुनकर उसका उत्तर भी भेज रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। राबो शाखम बादा नमो रुबा दिनी मिखान दिली रिबी अंदोलो रोबो शंदिनी मेरी बांदा नमा उनको बोखोलो रोबो शंखा दिली मेरी बांदा नमा ando bolo shabanda bakali ribi kandola raba rubanda na makandeli ribi shankora ba radani miri bandi bi shakoro bolo kandeli ribi shandona ma kondo bolo shadini miri bandi ni mi kandeli ribi shankora rabandi bekele ribi shankora ba rubanda na makandeli ridani miri banda bo shaba kandeli ribi kandola raba kandeli ribande bekele ribi shankora ba kandeli ribi shankora ba rubanda na makandeli ribi ribandi belu shandona ma ribandi bekele ribi kandola ribandi ni ribi shankora raba kandeli ribi shankora rabande bekele ribi shankora raba rabande bekele ribi shankora raba kandeli rabande bekele ribi shankora raba kandeli ribande ni mi kandeli ribi shankora raba rubanda raba adondo bolo shamba kandeli ribi shankora raba ribande ni mi shindo ribande ni mi kandeli ribi shankora raba alandi bekele ribi shankora raba ribande ni mi kandeli ribande ni mi kandeli ribi shankora raba ribanda nama ribande bekele ribi shankora raba ribande ni mi kandeli ribi shando raba ribande ribi shando rabanda ba shakundoro bolo shakundiri ribanda ni mi kandeli Erida bakale ribi shankora raba kandeli ribanda ni mi kandeli rabande bekele ribi shankora raba ribande ni mi kandeli ribi shando ilanda bakale ribi shambo adani mi ribanda na mukandoro bolo kandeli rubo shamba rabadi ni mi kandeli ribi kandora raba kandeli rabanda bala shakundoro bolo kandeli ribi chikunda bara bolo chandini mi ribanda na mukandoro bolo kandara raba kandeli labanda boro shando na ma ribande bekele ribi kandora raba rubanda bakandeli Ladani miri banda na mosha bakanderi bili shanko da barabadi kanderi ribi. Adondo bokolo robo shambari bidi ni mikam boro bolo kanda na maruba shando bakari bidi bandi ni ma.
Undabala shibondo boko lorobo kandeliri biri bandana mushaba kandeliri biri. Labandi biri shanko darabala kandora baru bandiri mi kandili bishando. Ribanda boro shakonda lagi bishando. प्रभु हमारा देश आशीषित है प्रभु जी। हमारे देश के रहने वाले हर एक आपके संतान आशीषित है प्रभु जी। यीशु मसीह के लहू से हमारे देश के हर एक जन को आपके चौतले समर्पित करते हैं, जो जेन्युइनली प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपके निमित्त काम करते हैं प्रभु। ऐसे आपके लोगों को समर्पित करते हैं। हालेलुया। चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई आपका सेवक हो, चाहे कोई अच्छी पोजीशन में अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, बुढ़ी हो, बुजुर्ग हो, हर एक जन को प्रभु आपके चरण तले समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं। राधो नमो शंबा अखांदिरी बिली खंदारी बिली खांदिरी रुदो नमो शंका दिली भी खंदा लिली भी राशोदाना मा खांदिरी भी खंदा निमी रिबो खंदा लिली शंको रवालु खांदिरी भी शंको भी शंको दारा बाला शुंदो मोर बा खंबो रोबोलो शंका लादांदिरी मिनी शंको रबारु खांदिरी भी शंदो नमो गांदा अदांदे बेखेले रे भी शंको लोरो बोरो खांदिरी भी शंदो नमो Ribandana mokondoro bolo shandini mini kandiri bishanto. Abandini bishanto laraba ubandini mikandiri bishanto nama. Ribandiri biri kandoro bo shamba adandi bikele bi kandora ba uba kandiri bi. प्रभु हर एक विषय को सुनने वाले मेरे परमेश्वर राजा, प्रभु हमको ऐसा मन दे प्रभु, ताकि हम आपसे ही सुने और हम समझे और समझ के हम पालन करने पाए प्रभु। 100% हम खड़े उतरे आपकी बातों पर प्रभु जी। हालेलुया। यस लॉर्ड, हम जीवन पाने वाले आपके संतान है प्रभु जी। हम वो पोषण पाने वाले, नरिश पाने वाले आपके संतान है पिता परमेश्वर। आपकी वचन की अभिषेक, आज का वचन का अभिषेक को यहाँ पे जुड़े हुए हर एक कान जो सुना है, हर एक के ऊपर प्रभु मैं रिलीज करती हूँ द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु आप प्रभु बोले हैं पिता, यस लॉर्ड, वो हर एक बोली प्रभु रेमा की तरह हर एक जीवन में प्रभु काम करने पाए, हर एक कान में सही रीति से घुसने पाए, आपकी वचन को लेकर हम सीरियस होने पाए प्रभु जी, सीरियस होने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। राशो दाना माखा बोलो चंबा दानी मेरी खाने, हर एक प्रार्थना को सुनने वाले मेरे परमेश्वर राजा, प्रभु फाइनेंस हमारा अधिकार है, एक अच्छा सेहत हमारा अधिकार है प्रभु। आपने क्रूस पर बोल दे कि जो हमको आपने छुड़ाया है, हर एक के ऊपर प्रभु आपका दिया हुआ वो बहुत अच्छा आशीष हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे शरीर में हो प्रभु, घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। We decree and declare your divine health, your divine prosperity in the mighty name of Jesus upon every single woman. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. धन्यवाद देती हूँ, हमारा अंडरस्टैंडिंग को आप खोल रहे हैं पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद देती हूँ। हमारे बच्चे लोगों का भी समझ को आप खोल रहे हैं पिता परमेश्वर राजा, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। रूबा शंबा दानी मेरी खांदोलो रोबो शंको रबा अदुन गोबरो शंका दिली दिली खांदिली शंको रिबांदना मोकोंदोरो बोरो शंबा रिबिदिनी मी रिबांदिनी मी खांदिली दिली शंको रिबांदिनी मी खांदिली रिबांदिनी मी खांदिली दिली शंको रबा रिबांदिनी अदुन गोबरो शंबा रिबिदिनी मी खांदिली दिली शंको Rubandana makhandili ribi shankara. Yes, Lord. आपका वचन का सामर्थ्य प्रभु मैं अपने कानों में, मेरे पूरे सिरों में के कानों में
मैं अपने हृदय में और मेरे पूरे सिलों के हृदय में प्रभु, मैं अपने सर में और मेरे पूरे सिलोमेन के सर में प्रभु जी, मेरे हर एक अंग प्रत्यंग में प्रभु जी, मेरे हर एक सिलोमेन के हर अंग प्रत्यंग में, मेरा इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में प्रभु जी, मेरे सिलोमेन के हर एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में, मेरी आंखों में पिता, और इस रीति से मेरे सिलोमेन के हर एक की आंखों में, मेरे मुंह में पिता और मेरे सिलोमेन के हर एक के मुंह में प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु मेरे फाइनेंस में प्रभु जी, और मेरे सिलोमेन के हर एक के फाइनेंस में, मेरी हेल्थ में प्रभु जी, और मेरे परिवार के हेल्थ में प्रभु जी, और मेरे सिलोमेन और उनके परिवार के हेल्थ में प्रभु जी, हर एक के ऊपर प्रभु जी मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। स्पीक राबा करती हूँ शंदो कि एक नमा बात रिबा को जो पास्टर खोंदोरो जी ने बोरो हमारे लिए डिक्लेयर लिखंदोरो किया बोरो वो शंदी मेरे ने और मेरे परिवार राबोन के लिए लोको हो लोरो चुका है बोशंदो प्रभु यीशु के नाम से। लबान बेके ले आमीन आमीन बोशंदो। हर एक आशीष के लिए राबा धन्यवाद, सिकेरे ने हर ले एक दे आशीष के लिए प्रभु जी, जो राबारी आपने राबा हमारे ऊपर सिकेरे बहुत आज से उंडेला है ने पिता। यस राबारी लॉर्ड, राबारी योर बांधे बिजनेस इज आवर बिजनेस। राबा राबा यस लॉर्ड, राबा ऐसा मन दे प्रभु, यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन राबारी प्रभु जी। राबा यस सिकेरे लॉर्ड, ने ले आपकी दुनिया, आपकी सोच में राबारी हम बने रहे, राबा ताकि सिकेरे आप भी बोले कि ने ये इसने सुना राबारी है, बांधे इसीलिए मैंने भी सुना है। हालेलुया। आपका कान में कोई मैला नहीं है, आप जो सुनते हैं प्रभु जी उसको बहुत सुंदर रीति से पालन करते हैं। प्रभु हमारे हृदय को ऐसा बनाइए पिता, ताकि हम आपकी तरह अपना कान को साफ रखते हुए Yes, प्रभु yes, जी, amen, ऐसे ही amen, प्रभु amen, आपकी amen, बातें amen, को, amen. आपका वचन को Hallelujah, प्रभु हम सुनने पाए, hallelujah, आपकी hallelujah. आवाज को We सुनने can पाए do पिता परमेश्वर आज, yes, पिता तेरी ऐसा आवाज मन को रखिए। सुने तेरे रिबाशा दर्शनों को खुंदरो बोलो देखे मेरे रुबान पिता दिली में खान दिली मेरे पिता रिबिशंदो परमेश्वर आगान हालेलुया दिली रिबिशंको रबाली खान दिली रिबिशंदो उरोndo no mo kondoro bolo shambari bedini mi खान दिली रिबिशंदो राबांदे बेके ले रिबिशंको लाराबारी बान दिली मिशंबो प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक प्रार्थना आपने सुना है, सुनकर हाँ और अमीन में उत्तर दिया है यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन थैंक यू। Amen, amen, बिल्कुल प्रेयर के लिए हम ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो जिनको कोई परमेश्वर कुछ कहा है, आपने अगर सुना है, क्योंकि सुनने का महीना है भाई, आपने कुछ देखा है तो जरूर रखें। यशोबंती सिस्टर हाथ उठाए हैं जी, सिस्टर बोलिए। सिस्टर मैं धन्यवादी प्रार्थना देना भूल गई। तो धन्यवादी प्रार्थना ये है कि मेरे नाक में जो काले धब्बे पड़ रहे थे वो थोड़ा थोड़ा कर छोड़ रहा है, जिससे परमेश्वर और मेरी कंप्लीट हो जाए, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। वो मुझे कर दिए हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? आपका हाथ को नीचे कर दीजिए सिस्टर। ठीक है। परमेश्वर की आत्मा कुछ मुझे ऐसा बता रहे थे, परमेश्वर ये जो सर का मलाई है ना, सर बोलती हूँ, खीर का, दूध का है ना, ओडिया में सौरभ 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 हाँ, और हिंदी में मलाई बोलते हैं ना, गरम करते हैं दूध को। कोई अगर वो मलाई खा रहा है ना, परमेश्वर की आत्मा उसको मना कर रहे हैं वो मलाई ना खाओ करके, है ना। आपके बीच में कोई अगर उसको खाता है तो मुझे उसका किचन को दिखाए, है ना, और कुछ अलग सा विषय दिखाए, तो मैं उसको समझ नहीं पा रही थी, मैं परमेश्वर को पूछ रही थी बार बार कि ये क्या है करके। तो वही है, वो मलाई को परमेश्वर खाने के लिए मना कर रहे हैं। सो बी अलर्ट, है ना। ऐसा कोई है तो आप बोल भी सकते हैं, और नहीं भी बोलना चाहते तो परमेश्वर आपको अलर्ट कर रहा है, आप ना खाएं आगे जाके करके। मैं बोलूंगी सीधा। बोली। तो मुझे बहुत शौक है मलाई खाने का। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, आप पलट लीजिए फिर, है अभी ना। बंद कर दूंगी मैं। सच में। और आज का ये मीटिंग को हम खत्म करें। चलिए प्रार्थना करते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, प्रभु जी आपके नाम का धन्यवाद करते हुए प्रभु जी हम ये आज का सेशन का आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक हमने जो जो किया है उस सभी में आप हमारे साथ रहते हुए हमको अगुवाई करते हुए लेके गए। प्रभु जी छवि सिस्टर को आराधना करने के लिए आपकी आत्मा मदद किए, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। और भी आपके लिए हमेशा आगे खड़ी रहे, ऐसा आप प्रभु एक्टिवनेस उनके जीवन में और भी परिपूर्ण करें। प्रभु धन्यवाद देती हूँ, आज जो जो वचन हमने सुना है, हर एक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन में बैठा है और वो 100 गुना फल ला रहा है। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो जो प्रार्थना हम किए हैं प्रभु, चाहे गुप्त हो चाहे सबके सामने हो, बोल के हर एक विषय को प्रभु सुगंधी धूप के नाई आपके निमित्त उठाए, वो रिक्त प्रार्थना आपने सुना है और उसका उत्तर भी दिया है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। पिछले समय में मैं देख रही थी प्रभु जी, जो जो सिस्टर प्रभु उनके सेहत की वजह से नहीं जुड़ने पा रहे हैं प्रभु, एक्टिव नहीं होने पा रहे हैं प्रभु जी, वो हर एक सेहत को, हेल्थ को समर्पित करती हूँ। उनके पैर में, उनके घुटने में, उनके कमर में, उनके हर एक एरिया में, उनके सिर में प्रभु आपका वो वचन का वो सामर्थ को प्रभु रिलीज करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ शरीर के हर एक एरिया में भेदे छेदे, और इस रीति से वो सामर्थ्य और प्रबल वचन हर एक हमारे महिला लोगों को, माए लोगों का प्रभु जी ताकत बन जाए, शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, मानसिक रूप में। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। प्रभु आपने जो मलाई का विषय बताया है प्रभु जी, आपकी बेटी उसको कंफर्म किए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, उसमें चलने के लिए प्रभु, उनके सेहत के लिए जो आपने बताया है उसको पालन करने के लिए प्रभु आप उनके जीवन में प्रभु आपकी आत्मा मदद करें। प्रभु धन्यवाद देती हूँ, जो धन्यवादी प्रार्थना आया है हमारी जशोबंती सिस्टर के लिए प्रभु, जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे, उनके जो काले धब्बे सब कुछ ओमिट हो गए हैं, ये आपका ही अनुग्रह है प्रभु, आपका ही प्रभु ये रिजल्ट है कि आपका कान में आप सुनकर उत्तर दिए हैं प्रभु जी। ये सुनने का महीने में आप पहले प्रभु सुने हैं करके ये पहला हफ्ते के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हर एक विषय और भी अगर कुछ रह गया है उसको भी समर्पित करती हूँ, और आपने हर एक विषय में प्रभु हमको संभाला है, एक महिमामय सेवा को आज हम देखे हैं करके धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमको प्यार करके भेजा हुआ आपका एक ही लौता पुत्र प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, छोटे बड़े हर एक जन के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज 7:30 बजे राइटिंग फेलोशिप है, सुनकर जाइए। आप सब जुड़िएगा, है ना, 7:30 बजे जुड़िएगा। प्रेयर लिंक छोड़ा गया है पोस्टर के साथ, और जुड़कर हम सब कोई महिमा करें। ठीक है।